Good morning, students. Today we are going to do tense. Tense means tension. No, no tension, no problem. We will do the tense with the table, right? There are all the tenses will be in that table, right? And then first of all, we will do as usual present indefinite tense. So let's start. So first of all, indefinite tense. Let's understand what is the table. This is table, how it will work. Actually, indefinite continuous perfect and perfect continuous tense. इस तरह से मैंने ये दिया हुआ है. This is वर्टिकल सिस्टम. यहाँ से वर्टिकली चलेंगे ये हमारे टेंस और यहाँ से ये हॉरिजेंटली चलेंगे ऐसे. लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट का तो ये इंडेफिनेट वाला कॉलम है और ये प्रेजेंट का ही रहेगा. कॉन्टिन्यूस वाला ये कॉन्टिन्यूस का रहेगा, प्रेजेंट का ही रहेगा. इस तरह से हम लोग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हिंदी में पहचान होती है ता है, ते है, ती है. और इसमें और क्या होता है कि एस या ई एस लगते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट हाउ इट विल वर्क. और जो आपके नेगेटिव वाले और क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू और डज का यूज होता है. क्लियर. अब हम आ जाते हैं कि एस या ई एस का कहाँ यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो ये होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज होता है, प्लस डज का यूज होता है अगर नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हों. तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं. उसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है. फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी और अस. ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं. जब आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ही फैमिली के बारे में, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. तो वो क्या होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है. फर्स्ट यानी सबसे पहले आप. सेकंड पर्सन यानी उसके बाद आप, तुम, दूसरा इंसान, यू, योर, यू. ठीक है. तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन. और हमें यहाँ इंडेफिनेट के लिए याद क्या रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखना है. तो इन दोनों के अलावा यानी आई, माई, मी, वी और अस और यू, योर, यू के अलावा जो भी बच गया वो सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं. ही, शी, इट, एनी, नेम, दे, दोज, दीज, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं. और इसमें सिंगुलर क्या है, ही, शी, इट, एनी, नेम, ये सिंगुलर होते हैं. तो इनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एस या ई एस का यूज करते हैं. और नोट या जहाँ नोट वाले नेगेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं या इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग डज का यूज करते हैं प्लस V1. डज का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. फिर उसके साथ दोबारा से एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती है. ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ हम ये रूल ये देखिए, आप डू, डज, डिड जो होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है. ये आप याद रख लीजिएगा. डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. क्लियर. और हमने क्या करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस या ई एस का यूज. नॉट और नेगेटिव वाला मैंने आपको बता दिया कि डज प्लस V1 का यूज होता है. राइट. ये क्लियर है अभी हमारा कि अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हो गया हमारा ये क्लियर कि एस या ई एस और डज. और उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि ई एस किन किन के पीछे लगता है. जो सेंटेंस, जो वर्ड सॉरी जो हैं एंड होते हैं हमारे ओ से, एस एच से, सी एच से, डबल एस से या एक्स से एंडिंग हो रही है जिनकी, सिर्फ उन्हीं के साथ ई एस का हम लोग यूज करते हैं. क्लियर. यहाँ हमारे इंडेफिनेट हो गया. नाउ कम टू द प्रेजेंट. ऐसे हॉरिजेंटली हम लोग अगर चल रहे हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट है. राइट. तो प्रेजेंट का ही अब हम क्या कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ले रहे हैं. तो रहा है, रहे हैं, रही हैं, इस तरह की एंडिंग जब हिंदी में किसी सेंटेंस की होती है तो विल कम टू नो दैट दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. और इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, इज, एम, आर प्लस V4. V4 का मतलब होता है मेन वर्ब प्लस ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को हम लोग क्या बोलते हैं, V4. ठीक है. तो इज, एम, आर सिंगुलर के साथ जो है वो इज का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा और प्लूरल के साथ आर का यूज होगा. क्लियर. नाउ कम टू द परफेक्ट टेंस. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान होती है चुका है, हुआ है, लिया है, दिया है यानी पीछे आ है, ई है, स्वर की इस तरह से आवाज आती है. तो क्या चुका है, साथ में है की भी साउंड स्वर के साथ में. राइट. तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. और इसके हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, हैज या हैव प्लस V3. राइट. ये परफेक्ट होते हैं तीन, हैज, हैव और हैड, तीन परफेक्ट होते हैं. इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है. क्लियर. अच्छा. तो जो इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज जो है कहाँ यूज करते हैं, जहाँ सिंगुलर होती है वहाँ पे हम लोग हैज का यूज करते हैं. और हैव का हम लोग यूज करते हैं प्लूरल के साथ में प्लस आई के साथ में भी हम लोग हैव का यूज करते हैं. क्लियर. तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हिंदी में पहचान होती है से रहा है, मतलब इतनी सुबह से ये काम कर रहा है या इतने सालों से यहाँ रह रहा है, इस तरह से प्लस टाइम दिया हुआ होता है उसमें. क्लियर.
और जो हमारे फिल इन द ब्लैंक रहते हैं उसमें सिंस या फॉर जरूर दिया हुआ होगा, तो हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वो हमें फिर फिल इन द ब्लैंक में देखना होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या पास्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वो हमें आगे उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी, उनमें आपके रूल्स क्लियर कर लूँगी कि किस तरह से। डोंट टेक टेंशन फॉर देम, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स जो है फॉर्मूलाज आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक के लिए, वो आपको अच्छे से। लेकिन ये हमारा बेस है, ये टेबल हमें बहुत अच्छे से याद करनी है, पहले ये बेसिक्स पता होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि कहाँ कौन सा क्या रूल लगना है। अगर यही नहीं पता होगा तो आप फिर बना ही नहीं सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। भैया प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, इसकी पहचान क्या है हिंदी में और इसमें यूज़ क्या किया जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने सबसे पहले ये टेबल ली है कि ये टेबल क्लियर कीजिए पहले आप लोग, ठीक है। तो इसकी हिंदी में पहचान है से रहा है, से रहे हैं, प्लस टाइम दिया हुआ होता है, सिंस और फॉर का हम यूज़ करते हैं इसमें। हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वी फोर का यूज़ होता है, अगेन मेन वर्ब प्लस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन जो है हम लोग प्लूरल के साथ में यूज़ करते हैं और आई के साथ में यूज़ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया है। अभी साथ ही हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर पास्ट और फ्यूचर हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी ये देखिए आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने कहा था मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ, ये आ गया आपका इंडेफिनिट में, यानी आपको पता चल गया पहचान ता हूँ किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। और उसका क्या रूल क्या है, यहाँ देखिए आप, ता है ते हैं ती है जब आता है तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का यूज़ करते हैं। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम लोग डू डज का यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सिर्फ SEIS का या डज का यूज़ होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये तो थर्ड पर्सन है नहीं, तो इट मीन्स क्या यूज होना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है सिंपली, और कुछ नहीं। तो मैं की इंग्लिश आई होगी, पढ़ने की रीड होगी, बस बन गया आई रीड। क्लियर। अभी दूसरा देख लेते हैं, वह पढ़ता है, वह क्या होता है, यस दिस इज थर्ड पर्सन और ऊपर से सिंगुलर भी है, यानी इसमें SEIS का जरूर यूज होगा। वह की इंग्लिश है ही और पढ़ने की इंग्लिश है रीड, तो इसके पीछे क्या लग गया, एस, रीड्स, ही रीड्स। क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये भी एग्जांपल हो गया। उसके बाद है वे पढ़ते हैं। अभी वे क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन भैया ये तो प्लूरल है, तो फिर क्या, इसके साथ तो SEIS का यूज नहीं होगा, तो ठीक है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड, बन गया। पहले ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप लोग स्टार्ट कीजिए, तो इट विल बी सो इजी फॉर यू, आपको लगेगा अरे ये तो बन गए, और फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हायर होना चाहिए। नाउ कम टू द नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव वाले आ जाते हैं, नोट वाले, तो हम क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह नहीं लिखता, अब मैंने क्या कहा था, ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है, राइट। नोट का भी यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो गया। आपको ये पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो अफर्मेटिव में तो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का, तो यहाँ क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे डज का यूज करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कैसे बनेगा, वह की इंग्लिश हो गई ही, और नहीं लिखता के लिए हम लोग यहाँ पे अब क्या यूज करना है, हमने डज का यूज करना है और नहीं साथ में लगा देना है, तो यानी कि डज नॉट ये हो गया, और लिखने की इंग्लिश हो गई राइट। क्लियर। वह नहीं लिखता, ही डज नॉट राइट। अब मैं नहीं लिखता, ये तो फर्स्ट पर्सन है, हाँ तो कोई नहीं, आई लिख लिया, और फिर क्या लग जाएगा, फर्स्ट पर्सन में तो डू का यूज हो जाएगा, डोंट, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन हमने यूज कर दिया, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में डोंट बोलते हैं। क्लियर। तो मैं नहीं लिखता, आई डोंट राइट। क्लियर। अभी इंटेरोगेटिव वाला एग्जांपल देख लेते हैं, यानी जिसमें पीछे क्वेश्चन मार्क आया हुआ होता है, जिसमें सवाल पूछा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव, राइट। तो क्या वह पढ़ता है, अभी हमने क्या करना है, डू या डज को फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल सबसे आगे ले आना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे आगे ले और फिर वैसे ही बना दीजिए। जैसे कि क्या वह पढ़ता है, हमें पता है कि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी इसमें डज का यूज होगा, डज हमने लिख दिया। अब इस पे हाथ रख के देखिए, वह पढ़ता है बन गया ना, सिंपल। अब तो आप बना ही सकते हो, तो क्या बन गया, ही रीड। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि डज में ES का यूज हो गया, तो यहाँ हम इसको रीड्स नहीं बनाएंगे, सो माइंड इट क्लियरली, इसको दिमाग में रखिएगा। पहले भी बताया था मैंने, यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि डू, डज, डिड जो होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो ये डज के साथ में ऑलरेडी ES का यूज हो चुका है, तो दोबारा ES का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या बन गया, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, राइट। इसके बाद आता है क्या वे पढ़ते हैं, तो क्या वे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो क्या हम डू का यूज करेंगे, डू को पहले ले आए, ठीक है, डू दे रीड। अभी बताया था कि डू हो, डज हो, डिड हो, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो दोनों के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर।